आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्टिव जो प्रश्न है, किसी भी विषय का सब्जेक्टिव हो, अगर आप नहीं पढ़े हैं, एक भी सब्जेक्टिव आपको नहीं याद है, तो फिर उसका आंसर कैसे लिखोगे। देखो, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, चाहे भारत के अन्य राज्य के बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ये सारे विद्यार्थी सब्जेक्टिव जो बताओ ना बनाने का तरीका आप नहीं याद किए, फिर भी सारा सब्जेक्टिव आप एग्जाम में 100% बना पाओगे। अब ये कौन सा तरीका है? देखो, लॉजिक जो बताऊंगा ना सब्जेक्टिव प्रश्नों का बनाने का ना, मैं पूरी गारंटी के साथ कहूंगा ना, एक भी प्रश्न आप सब्जेक्टिव नहीं छोड़ोगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी लूंगा। किसी भी विषय का, वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो आपका, देखो ओनली सिर्फ मैथ को छोड़ना, क्योंकि मैथ में भाषा नहीं बनाता है। मैथ में कैसे प्रश्नों को, सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करोगे, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग जाना मैथ छोड़कर जितना भी इतिहास, भूगोल, चाहे जितना भी सब्जेक्ट है आपका, संस्कृत से लेकर म्यूजिक से लेकर होम साइंस से लेकर जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे प्रश्नों के, यानी इन सारे विषयों के सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर आप सेकेंडों में लिख लोगे, वो भी सही। तो चलो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर कैसे बिना पढ़े, बिना याद किए एग्जाम में सारे सब्जेक्टिव, सभी विषय के सारे सब्जेक्टिव को बना कर आओगे। मान लो कि किसी विषय का प्रश्न, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि बायोलॉजी का भी प्रश्न ले लिया है, इतिहास का भी प्रश्न ले लिया है, फिजिक्स का भी ले लिया है, केमिस्ट्री का भी ले लिया है, भूगोल का भी प्रश्न ले लिया, बहुत ऐसा प्रश्न लिया हो जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आखिर इन सारे प्रश्नों का आंसर कैसे लिखेंगे, इसी तरीका से एग्जाम में सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी आंसर लिखोगे, समझ लोगे ना, तो बहुत कारगर सिद्ध होने वाला आपके लिए। आते हैं, देखो सबसे पहला प्रश्न है उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। मान लो कि आपको इसका आंसर पता ही नहीं है, क्या लिखोगे इसका आंसर, तो समझो ध्यान से क्या आंसर लिखोगे। देखो उत्परिवर्तन पूछ रहा है, उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हो, तो बाबू मुझे पता ही नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखो जो सब सेंटेंस दिया है जिसके बारे में आप जानते हो उससे समित बातें लिखे। देखो बोला परिवर्तन है, उत्परिवर्तन, अगर उत का मतलब पता नहीं है तो छोड़िए, परिवर्तन मतलब समझते हैं ना, परिवर्तन है बदल जाना, यानी जीव जंतु का बदल जाना, मनुष्य का बदल जाना, कीड़ा मकोड़ा का बदल जाना, क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन। अरे भाई क्वेश्चन जो दिया रहेगा कुछ नहीं करना है, जिन प्रश्न, जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न और जिन सब्जेक्टिव प्रश्नों का आप आंसर लिखने वाले हैं आपको पता नहीं है, तो प्रश्न को तोड़ दीजिएगा, तोड़ के भाषा बना दीजिएगा। बोला कि उत्परिवर्तन, हमें पता है कि उत का मतलब होता है अचानक, आप परिवर्तन मतलब बदलना, यानी अचानक बदलाव ही, चाहे अचानक बदल जाना ही उत्परिवर्तन कहलाता है। देखिए एकदम सही आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगला प्रश्न दिया अभिलेख, अभिलेख क्या है, तो आपको पता है आपको पता है अभिलेख का मतलब अभी का आपको हिंदी पता नहीं है, ठीक है ना। लेख मतलब होता है लिखना, तो हमें पता है लिखना। अरे कांची पर लिखोगे, कॉपी, किताब, सिलेट, आज नहीं पहले के जमाने में कांची पर लिखा जाता था, पत्थर पर, ताम्र पत्र पर, लोहा पर। आज भी देखिएगा जब जहाँ रोड बनता है ना, वहां पर जहाँ रोड बनता है वहां पर लिख दिया था बंगारी गांव, तो जिस पर लिखा गया तीनों पर बंगारी गांव, चाहे जगदीशपुर गांव, चाहे गरखा, छपरा, भारत, दिल्ली, जो भी लिखा गया, तो जो लिखा है वो क्या, अभिलेख है, ठीक है ना। तो इतना लेख, इसमें अभिलेख, इसमें एक सेंटेंस आ गया लेख, लेख मतलब लिखना, तो बोल सकते हैं किसी भी चीज पर लिखावट चाहे लिखने की क्रिया अभिलेख कहलाती है। हो गया। अरे कुछ नहीं करना, कोई भी प्रश्न हो ना, उस प्रश्न को तोड़ देना है और तोड़ के आंसर लिख देना। हमें पता अभी मतलब होता है पुरानी चीज हो, नजदीकी चीज हो, और लेख मतलब लिखना, यानी पुरानी चीज जैसे ईटा, पत्थर, लोहा, टीना, इस सब पर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। तो आप नहीं भी अगर इसका हिंदी जानते हो, लेख का मतलब लिखना, तो किसी भी वस्तु पर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। हो गया आंसर। जैसे अगला प्रश्न समझो, स्वप्रभाविता से आप क्या समझते हो और आपको इसका आंसर पता नहीं, कैसे लिखोगे। अरे बाबू कुछ करना उड़ना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वही आपको करना है। क्या करना है, चलो समझते हैं ध्यान से। देखो इसका प्रश्नों को सिर्फ तोड़िएगा, जो प्रश्न दिया उसको तोड़ देना। बोला स्वप्रभाविता, स्व मतलब सब, प्रभाविता मतलब प्रभाव, यानी जो सब पर प्रभाव डाल देना वो स्वप्रभाविता होता है। अगर मान लो कोई चोर है और उसके साथ रहकर सब चोर हो गया, तो चोरवा स्वप्रभाविता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सब पर प्रभाव डाल दिया, यानी ऐसा गुण या लक्षण जो सब पर प्रभाव डालेगा वो स्वप्रभाविता हो जाएगा। देखो प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। जिन सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है, प्रश्नों को तोड़िएगा, आंसर लिखिएगा, बस एक ही लॉजिक है, प्रश्नों को तोड़ना है और उसका आंसर लिखना है। तो स्व मतलब सब पर, अब प्रभाविता मतलब प्रभाव डालना, जो सब पर प्रभाव डालेगा स्व प्रभाविता कहलाएगा। हो गया आंसर। अच्छा अगला प्रश्न है जनन। आपको पता है जनन जननी, जनन मतलब होता है जन्म देना, यानी जन्म देने की प्रक्रिया, क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। हो गया। ऐसा ही प्रकाश क्या है, तो सोचो प्रकाश से क्या होता है, तो लिख सकते हैं प्रकाश से कोनो चीज को दे, प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लाइट बार के क्या करते हो, प्रश्नों को सोचना है और प्रश्नों को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, प्रश्नों को तोड़ देना है और तोड़ के उसका आंसर लिख देना है। तो प्रकाश के बारे में आपको पता नहीं है, क्या लिखोगे प्रकाश के बारे में,
तो प्रकाश मतलब लाइट, तो लाइट क्या होता है? लाइट से किसी भी वस्तु को देखने का कार्य करते हो गया आंसर। अरे 2 नंबरिया में 2 लाइन आंसर लिखना है। प्रकाश क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखने का काम करते हैं, वो लिखिए प्रकाश से किसी भी वस्तु को देखने का कार्य करते हो गया। जैसे अगला प्रश्न छठा, जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो हमें पता नहीं जलोढ़ मिट्टी, तो हमें मिट्टी के बारे में पता है ना, तो मिट्टी के बारे में लिखना दो, लिख दो कि मिट्टी इस टाइप की होती है, मिट्टी में फसल उगाते हैं, मिट्टी ऐसा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसी से संबंधित बातें लिखोगे ना। जल देखो इसी में जलोढ़ यानी जल के अंदर से जो मिट्टी निकलता है वो जलोढ़ मिट्टी, ये भी लिख सकते हैं जलोढ़ यानी जल के अंदर से निकलने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। हो गया आंसर। देखो अगला अभिक्रिया की कोटि। आपको पता कोटि मतलब पावर, अभिक्रिया मतलब होता है मिलना, वस्तुओं को आपस में मिलाना। तो कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सामान या जब कोई सामान आपस में मिलते हैं तो उनका जो पावर होता है वो कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। इस तरीके से लिखोगे ना। कोई भी प्रश्न का देखो आंसर लिखना कैसे है, उन प्रश्नों को तोड़ना, अलग से आंसर नहीं ढूंढना है। अगर चीट नहीं चल रहा है, अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को तोड़ देना है और तोड़ का आंसर लिखना है। क्योंकि 100% सही हो जाता है प्रश्नों को तोड़। सब प्रभावित है, क्या है इसका डेफिनेशन? अरे सब पर प्रभाव डालने वाला सब प्रभावित होता है। हो गया यानी सब मतलब सब पर, प्रभावित मतलब प्रभाव जो सब पर प्रभाव डाल देगा। तो प्रश्नों को तोड़ के उसका आंसर लिखिएगा, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न आप बना पाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। देखो किसी भी विषय का हो, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, ये जो लॉजिक बताया ना, प्रश्नों को तोड़ के उसका आंसर लिखना है। इस तरीके से आप एग्जाम में सारे प्रश्नों को, सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से बना पाओगे। 2 नंबरिया ही क्यों, सारे 5 नंबरिया भी प्रश्नों को तोड़ तोड़ के आप बना सकते हो। आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी या थोड़ा सा भी चीज सीखने को मिला है ना, तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय